आज साथियों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व करेंगे। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क। बाकी के चैप्टर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने एच.डी. यादव के बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को सर्च करना है शिवम इजी टॉपिक शिवम सर, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसकी सहायता से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो इसके हम लोग क्वेश्चन 1 से 13 तक कवर करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखिए, इसका मोटिवेशन जो है वो क्या है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। जो भी आपका लक्ष्य है, आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी तय करने का सोचा है या सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको जोशीला या जुनूनी बनना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो परिश्रम है वो और हार्ड हो जाए, आप और हार्ड तरीके से परिश्रम कर सकें, जिससे कि हमें सफलता मिलने में ज़्यादा देरी ना लगे। तो परिश्रम का फल सफलता ही है, इसका कहने का मतलब है आप लोग जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही सफलता जल्दी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक में देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने एक दिन में हम कह दें, एक दिन में हम कुछ भी वस्तु मान लेते हैं। एक दिन में हम लोग 5 तकिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 5 तकिया मान लीजिए। क्या बनाते हैं? 5 तकिया। अच्छा, कह दिया जाए 2 दिन में कितनी तकिया बना दोगे, तो 2 दिन में हम लोग कितनी बना देंगे, तो एक दिन में 5, तो 2 दिन में 10 तकिया हो जाएंगी। 3 दिन में पूछ दिया जाए तो 3 दिन में कितनी हो जाएंगी? 15 तकिया हो जाएंगी। इसका कहने का मतलब क्या है, इसकी क्षमता, यानी एक दिन में कितनी क्षमता है, एक दिन में वो 5 बना देगा, तो 2 दिन में 10 बना देगा, 3 दिन में 15 बना देगा। तो इसका मतलब वो कितनी तकिया बना रहा, तो एक दिन में 5 तकिया बना रहा। अगर पूछा जाए 3 दिन में कितनी बना देगा, तो 3 दिन में 15 बना देगा। ये जो 15 होगा, ये जो 15 लिखा है, ये हमारा टोटल वर्क होगा। वर्क जिसे हम लोग कार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार। कार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्क, जिसे हम लोग W से लिखेंगे। ये देखिए क्षमता, क्षमता किसे कहते हैं, यानी एक दिन में वो 5 कार कर देगा, कि उसकी क्षमता इतनी है कि वो एक दिन में 5 ही तकिया बना पाएगा। 5 से ज़्यादा 6 नहीं बना पाएगा, ना 7 बना पाएगा। लेकिन उससे 5 बनाओगे तो 5 वो बना देगा। तो एक दिन में वो कितने, तो ये हो गई उसकी क्षमता। क्या हो गई? क्षमता। क्षमता को हम लोग पावर कहते हैं। पावर यानी कि इफिशियंसी कहते हैं। और ये हमारा हो गया क्या, 3। ये हमारा क्या हो गया? दिन, यानी दिन, या हम लोग कह सकते हैं इसको समय, जिसको हम लोग T से लिखते हैं फार्मूला में। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या बन गया, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, या समय गुणे क्षमता हम लोग कह सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, कार्य बराबर क्षमता मल्टीप्लाई क्षमता गुणा समय। तो ये देखिए एक फार्मूला बन गया। कार को हम लोग लिखेंगे W से, W बराबर E मल्टीप्लाई T, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को क्षमता का फार्मूला चाहिए, तो अब हम लोग क्षमता का फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्षमता का फार्मूला चाहिए, तो कार के बटे में समय आ जाएगा। तो देखिए क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर हो जाएगा कार के बटे समय। तो देखिए कार के बटे हम लोग समय लिख देंगे। ठीक है, क्षमता को कैसे लिखते हैं? E से, कार को लिखते हैं W से, और समय को लिखते हैं T। E बराबर W/T हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे कहा गया समय का फार्मूला बनाओ, तो समय का भी हम लोग फार्मूला बना देंगे। समय बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, कार के बटे क्षमता, क्योंकि हमें पता है, देखिए कार के बटे में क्षमता, तो देखिए क्षमता लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया, कार बटे क्षमता लिख दिया। टाइम को लिखते हैं T से, T बराबर W/E। फार्मूला में हमारा यही ज़्यादा यूज होगा, समय पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो हमें क्षमता मतलब कार बटे क्षमता लगाना पड़ेगा फार्मूला में। चलिए अब हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन बेसिक वाला सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए एक दिन में मान लीजिए 10 कार करता है, बी एक दिन में कितना करता है? 15।
और ए और बी दोनों मिलकर कितने कार्य कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको क्षमता चाहिए, क्या चाहिए, क्षमता। तो यहाँ पर देखिए ये 10 कार्य कर लेता है, ये 15 कार्य कर लेता है एक दिन में। तो हमने टोटल कार्य हमें नहीं पता, तो टोटल कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टोटल कार्य हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम लेके। एलसीएम देखिए कैसे निकालते थे, तो 10 और 15 ये हमारा कक्षा 2 और 3 का बेसिक से एलसीएम निकालते थे। 2 पंचे 10 और देखिए 15 नहीं कटा, 15 लिख दिया। फिर काट देंगे 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर काट देंगे 3 एकम 3, एक ऐसे लिख दिया। तो 5 दूनी 10 दिया, यानी 3 5 15 दूनी 30, या 5 दूनी 10 दिया 30। तो एलसीएम यानी ये हमारा टोटल कार आ गया, कार वर्क 30 आ गया। कितना आ गया, 30। और देखिए एलसीएम निकालने की ये भी तरीका है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 10 और 15। तो हमें 15 बड़ी लग रही। 15 का आप लोगों को पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक 10 और 15 दोनों से ना कटे। जैसे 15 एकम 15, यहाँ 15 लिखते तो 10 से नहीं कटता। 15 दूनी 30, 30 देखिए 10 से कट रहा है। 15 तिया 45, जब 30 कट रहा है तो हम 45 नहीं लेंगे। तो हम लोग देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये हो गई हमारी क्षमता। ये हमारी क्या आ गई, क्षमता, जिसे हम लोग ई से लिखते हैं, क्षमता, एफिशिएंसी। ये आप लोग याद कर लो इंग्लिश में। तो ये हो गई एफिशिएंसी, हमारी क्षमता। अच्छा, अब हम ए और बी टोटल कार्य कितना कर लेंगे। तो टोटल कार्य तो हमें क्या समय निकालना है, कितना समय में कर लेंगे। तो समय बराबर हमें क्या पता था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई, जैसा कि इस सवाल में लिखा। देखिए टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई, तो वही हम लोगों ने टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई कर दिया। तो समय हमें ज्ञात करना है, हमें वर्क हमारा कितना है, 30 है, तो 30 लिख देंगे। क्षमता देखिए एक दिन में ए कितना कार्य कर लेता है, 3, और बी एक दिन में कितना कर लेता है, 2। अच्छा, दोनों मिला के कितना कर लेंगे, 5। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्षमता इन दोनों की ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 5 करते हैं। अच्छा, समय निकाल देंगे तो 5 छिक्का 30, यानी उन दोनों को कार्य करने में कितना दिन लगेंगे, 6 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में वो कार्य कर देंगे। जो 30 का आ रहा है कितने, 6 दिन में वो दोनों कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया है। चलिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लगा है, आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा। तो इसमें कहा गया है, इसमें देखिए क्या कहा गया। इसमें देखिए कहा गया 2 पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वह स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री कार्य को कितने अनुपात कार्य का अनुपात कितना है। अब देखिए ये जो फार्मूला लगेगा हमारा MDH से लगेगा। किससे, MDH। MDH आप लोगों ने मसाला सुना है ना, MDH मसाले सच MDH, तो इसी से हम लोग लगाएंगे। तो MDH बटे वर्क, ये हमारा होता है फार्मूला। तो M देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुल आदमी, आदमी भी हो सकते हैं, यहाँ औरत भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आदमी यहाँ पर कुल कार होता है, जो कुल कार होता है, ठीक, इसको आदमी। ठीक, यहाँ D से मतलब क्या होता है, D से होता है दिन, क्या होता है, डे का मतलब दिन। H का मतलब होता है घंटे, यानी हम लोग कह सकते हैं घंटे, ठीक है ना। और W का मतलब कार, W वर्क, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फार्मूला बन सकता है, फार्मूला देखिए MDH बटे W बराबर होता है M1D2 H2 अपॉन W, अरे M1D1 H1 अपॉन W1। ऐसा हो सकता है दो लोग हो, अगर दो मान लो आदमी भी कार्य कर रहा, औरत काम कर रहा, मान लो बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो M2 और D2 और H2 बटे W2 ये हो जाएगा। मान लीजिए और कोई भी कार्य कर रहा है तो M3 D3 H3 और बटे W3 ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 पुरुष x दिनों में, अब 2 पुरुष हैं तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 पुरुष, तो देखिए 2 पुरुष हैं तो 2 मैन लिख दिया। 2 पुरुष x दिनों में, तो कितने दिन है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ जो फार्मूला लग रहा है MD बटे W और देखिए M1D1 बटे W1, ये फार्मूला लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें महिला पुरुष दिए हैं और दिनों की संख्या दी, घंटे कहीं दिए हैं नहीं दिए हैं, तो हम लोग इस H को
कैंसिल कर देंगे तो जो फार्मूला बनेगा ये बन जाएगा। मान लीजिए कभी कभार घंटे दे दे, आदमी दे दे, दिन ना दे, तो वो तो फार्मूला अभी आगे सवाल आएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर कर देंगे कितनी, वाई स्त्री। वाई स्त्री का मतलब वाई वुमेन लिख देंगे कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो 3 दिन लिख देंगे। यहाँ पर बटे में देखिए एक पुरुष है तो एक स्त्री है तो एक कर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मैन और वुमेन का रेशियो, यानी एक आदमी और एक पुरुष का रेशियो ज्ञात करना है। तो मैन और बटे वुमेन हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हमें वुमेन ये बटे में कर दिया तो यहाँ 3 का गुणा वाई में होगा 3y हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा x में होगा 2x हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा, कैंची गुणा कर दूँगा ना, 2x हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 3y रेशियो 2x, यानी ये मैन है और ये वुमेन है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए टाइम लग रहा है भले ही, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, इतना फास्ट भी ना पढ़िए कि समझ में ना आए। आप लोग दिन में 4 सवाल लगाइए, लेकिन वो 4 सवाल पक्के लगाइए जो समझ में आए। पता चले हम लोगों ने सॉल्व कर लिए 200 सवाल, उसमें आते नहीं आपको 10 सवाल। जो अगर सवाल आपके माइंड में आ जाएगा या स्टेप पता चल जाएंगे तो वो सवाल आप लोग ज़िंदगी में कभी भी लगा सकते हैं। ये मैथ जो है रटने से नहीं आएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप पकड़ना पड़ेगा मैथ को। यहाँ पर देखिए ए और बी एक काम को 36 दिनों में करते हैं। कोई एक काम है, मान ली ए भी है और बी भी है, तो ए बी कितना 36 दिनों में हमने लिख दिया। फिर बी और सी 60 दिनों में कर सकते हैं, तो देखिए बी और सी इसको भी हम लोगों ने कितना कर दिया 60 दिन लिख दिया। ए और सी 45 दिन में, देखिए ए और सी किसी कार्य को कितना 45 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर सी का हमें पूछ रहा है कार्य, सी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो सी की अगर हमें क्षमता पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्षमता कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ए बी बी सी ए सी, तो इसकी हम लोग क्षमता जब निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमें वर्क भी नहीं पता और ना क्षमता पता, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 36, 60, 45 का एलसीएम कैसे आएगा, इन सब में बड़ी संख्या कौन है 60, तो हम लोग 60 का पाड़ा पढ़ेंगे। 60 कम 60, 60 दूनी 120, 120 में देखिए 36 का जा रहा है, 45 का नहीं जा रहा, कट रही। और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 देखिए 36 भी कट रहा 45 भी, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 180। वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए 60 दूनी 120 होता, 45 से भी 120 नहीं कट रहा था और 36 से भी 120 नहीं कट रहा था, लेकिन 180 है जो 36 से भी कट रहा 45 से। अच्छा 36 पंचे कितना होता है 180 होता है, 60 तिया कितना होता है 180 होता है, 45 चौको 180। ये हमारी क्षमता पता चल गई, यानी ए बी एक दिन में कितना कार्य करता है 5, बी और सी 3 करता है और ए सी 4 करता है। ठीक है, हमें सी की पता करनी है। अगर हम लोग टोटल बता दें तो यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, ए 2 बार है तो हम लोग 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, 2a थे, 2b थे और 2c थे, गुणा कर दो 2a 2b 2c, तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट बार लिख दिया 2a प्लस मतलब 2 का गुणा a प्लस b प्लस सी बराबर। इन लोगों की क्षमता जोड़ देंगे सभी को, 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 और 3 4 को जोड़ देंगे, 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12, काट देंगे 2 छंग 12। तो हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। लेकिन हमें देखिए हमें किसकी निकालनी सी की, तो देखिए ए बी की हम लोग रख देंगे, ए बी की कितनी है 5, तो हम लोग यहाँ पर ए बी है, ए बी की 5 रख देंगे, तो हमें टोटल ए बी सी की क्षमता कितनी है 6। ऐसा सी में क्या रखें जो 6 हो जाए, तो 5 और 1 6, यहाँ पर 1, सी की कितनी हो गई 1, तो हम लोग कह सकते हैं सी की 1 क्षमता हो गई। तो कार कितना है टोटल 180 है, तो 180 के बटे में 1 कर देंगे तो एक कितना आंसर आ जाएगा, यानी वो लोग 180 दिन में कार कर सकते हैं। सी जो अकेला है एक दिन 180 दिनों में कार कर सकता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए हमें यहाँ से ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर b प्लस सी बराबर 3 दे रखा है, मान लीजिए ये रखा है, ये लिखा है, देखिए हम लोग इधर लिख देते हैं,
देखिए यहाँ पर ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। 6 लिखा है, मान लीजिए हमें ए प्लस बी नहीं लेना, बी प्लस सी लेना है, तो देखिए बी प्लस सी ले लेंगे। बी प्लस सी की कितनी है, 3 है। हम लोगों ने बी प्लस सी की कितनी, 3 ले ली। अब देखिए हमें ऐसा क्या जोड़े ए में कि 6 हो जाए, तो हमने देखा 3 जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना, 6 हो जाएगी टोटल क्षमता। तो ए की हमारी 3 आ गई। अब हम लोग सी की ज्ञात करनी है, तो सी की हम लोग जहाँ ए और सी मिलेंगे तो वहीं हम लोग ए का मान रख देंगे। ए की कितनी हो गई, 3, तो देखिए सी की कितनी हो जाएगी, 1। 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 थी और 1 और मिला देंगे 4 हो जाएगी। आप लोग चाहे जैसे क्षमता निकाल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए क्षमता सी की एक ही आएगी, चाहे जिसमें आप वैल्यू रखेंगे ए की क्षमता, सी की क्षमता एक ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग कर लेंगे। अब देखिए पी और क्यू, इसको भी हम लोग लगा देते हैं। पी और क्यू एक कार 12 दिनों में करते हैं, तो पी प्लस क्यू लिख दिया, कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। क्यू और आर द्वारा 15 दिनों में, तो क्यू और प्लस आर कितना, 15 दिनों में लिख दिया। आर तथा पी 20 दिनों में, तो देखिए आर प्लस पी कितने, 20 दिनों में कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पी अकेला उसे कितने, अब इसमें पी पूछ रहा है, पी अकेला, तो अब आप लोग लगा लोगे। बस देखिए सवाल को आप लोगों को समझना है। तो चलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, इन लोगों का सबसे पहले एलसीएम टोटल वर्क हम लोग पता करते हैं। तो इन दोनों में बड़ी कौन है, 20। 20 दूनी 40, देखिए 40 से 12 पंद्रह कट रहे, नहीं 20। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 से देखिए ये तीनों संख्या कट रही, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। काट दो, 12 का भाग दो 60 में, 12 पंचे 60, 5 बार गया। 15 का भाग दो 60 में, 15 चौको 60, 4 बार गया। 20 का भाग दो 60 में, 20 दिया 60, 3 बार गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर 2 पी है, 2 क्यू है, 2 आर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 बाहर पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तो पी क्यू आर यानी पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 12 के बटे में 2, जैसे उस बार काट दिया था, तो देखिए 12 के बटे में 2 यानी 6 आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें किसकी चाहिए वैल्यू, पी की, तो हम लोग क्यू आर की क्षमता रख देंगे। किसकी, क्यू और आर की क्षमता। तो हमने देखा क्यू और आर की क्षमता कितनी है, 4, तो हमने देखा 4 रख दी। अच्छा कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, तो हमने देखा पी में 2 जोड़ दो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पी की हमें क्षमता पता चल गई कितनी, 2। टोटल कार कितना है, 60। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी जो दिन निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर हमें पता है वर्क अपॉन क्षमता कितनी, 2 है, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 30। यानी पी उस कार को कितने दिनों में कर सकता था, 30 दिनों में। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ ना समझ में आया आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और एक डाउट क्लास भी रखेंगे। डाउट क्लास में आप लोग केवल क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने डाउट वाले। चलिए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए ए एक कार बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि दोनों मिलकर वही कार 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए जो 11 सही 1/9, इसको हम लोग भिन्न को हटा देंगे। 11 सही 1/9 को क्या कर देंगे, 11 निम्मा 99 1 100, यानी ये जो लिखा है कितना लिखा है, 100/9। देखिए कैसे कह रहा, 9 का गुणा 11 में, तो 11 निम्मा 99 हो गया, और जो ऊपर संख्या होती है उसे जोड़ देते, 99 1 100, तो 100 के बटे में भिन्न थी 9, तो 100/9 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए ए एक कार बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी बी जितना कार करता है ए उससे 5 दिन कम में कर लेता है। मान लीजिए ए लिखा, बी लिख दिया। ए ने मान लीजिए कितना किया, मान लीजिए बी ने काम किया कितना, बी ने काम किया टी, तो 5 दिन कम करेगा ए, तो t-5 कर देंगे। ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग टी मान सकते, पी मान सकते, क्यू मान सकते, जो माना है वो मान सकते। तो टी हमने मान लिया क्योंकि समय के हिसाब से। यदि दोनों मिलकर वही कार 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो देखिए
ए का कितना आ गया, ए आ गया t-5 और बी कितना आ गया, टी आ गया। जैसे हम लोग सवाल में करते थे, क्या टोटल कार निकालेंगे तो टोटल कार कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम जो आएगा t-5, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, क्षमता देख लीजिए, यहाँ पर t-5 से t कट गया, t-5 कट गया, यहाँ t आ गया, यहाँ t से t खत्म हो गया, t-5 आ गया। तो देखिए हमें पता है वर्क, वर्क बराबर क्या होता है ना, हमें समय बराबर निकालना है, तो t बराबर हमें पता है वर्क अपॉन क्षमता, क्षमता ऐड करके लिखते हैं इन दोनों की। तो देखिए वर्क हमारा कितना है, जो वर्क है t-5, ये है, क्षमता कितनी है, तो क्षमता ऐड करके लिखते हैं ना इन दोनों को, t + t-5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बराबर कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं ये लोग, 100/9 दिनों में। तो हम लोग 100/9 इधर लिख देंगे, या आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, कैंची गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा था बेसिक मेथड। अब ट्रिकी मेथड क्या है, ट्रिकी मेथड में आपको देखिए ऑप्शन लेने हैं 15, 20, 25, 30, ये ऑप्शन आपको लेने हैं। तो ट्रिकी मेथड में देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑप्शन लेना, जैसे हम लोग 15 ऑप्शन ले लिया, तो ए और बी, इस सवाल में कहा गया है बी जो है ए से 5 दिन कम, यानी कि बी अगर 15 काम करता है तो ए 5 दिन कम करेगा तो 10 करेगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अगर हम लोग क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, 30/5। तो यहाँ पर क्या आ रहा, 6 आ रहा, लेकिन ये लोग काम कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 100/9 दिनों में। तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 20 नंबर लेते हैं, कितना, 20। तो 20 लेते हैं, 20 ना लेके 20 भी नहीं होगा तो हम लोग 25 ऑप्शन लेते हैं। तो देखिए 25 लेंगे, ए और बी, यहाँ पर 25 लिया तो 5 दिन कम ए करेगा तो 20 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 चौको कितना होता है, 100, 20 का भाग 200 में 20×5 100, और यहाँ 25 चौको 100 हो गया। तो टोटल कार कितना हो गया, 100/9, यानी कि टी बराबर वर्क क्षमता, यानी कि ये टोटल कार हो गया, क्षमता कितनी, 9। तो 100/9 आ रहा, देखिए तो इसका देखिए कौन सा, इसका 25 ऑप्शन हो जाएगा। इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो 25 ही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार 10 दिनों में करते हैं, जैसा सवाल में कहा है वैसा लिख देंगे, ए और बी कितने, 10 दिनों में, ठीक है। वहाँ बी और सी मिलकर 6 दिनों में, जो अभी सवाल किया है बिल्कुल वही है, 6 दिनों में, ठीक है। ए और सी 12 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में, जैसा कहा वैसा लिख दिया। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी और सी, देखिए और सरल कर दिया सवाल, ये कितना और सरल कर दिया, क्योंकि ए और बी सी की क्षमता हमारी डायरेक्ट आ जाती है। तो चलिए इसकी हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों का। इन तीनों का एलसीएम देखिए क्या आएगा, 12 का 12 दूनी 24, 24 कटेगी इन दोनों तीनों से, नहीं, 12 24, 12 36, 36 भी नहीं कटेगी इन तीनों से, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, देखिए 60 एलसीएम आ गया। 10 से कट जाएगी, 10 छिक्का 60, 6 दामन 60, 12 पंचे 60। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a + b + c बराबर कितना, 60, 60 नहीं, ये जोड़ देंगे। क्षमता, क्षमता कितनी, 10 6 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगी 21। तो a + b + c बराबर क्षमता कितनी आ गई, 21/2 आ गई। तो हमें टोटल वर्क पता करना है, a + b + c, तो a + b, तो वर्क हमारा कितना है, 60, क्षमता हमारी कितनी है, 21/2 है। तो देखिए 21/2 है, इसको देखिए क्या करेंगे, जो ये 21 के बटे में 2 है, ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, कैसे चला जाएगा ऊपर, आप लोग समझे क्या हो जाएगा, 60/1 कर दो और बटे में 21/2 कर दो, नीचे 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 ऊपर और बीच बीच। तो 60 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 60 × 2/21, ये लिख दिया। काट दो, यहाँ पर नहीं कटवाना
किसी से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 20/7 यानी कि 60/7 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 दूनी ना 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। 20 दूनी 40, देखिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, सही है। काट देंगे, 7 पना 35, 7 पना 35 और 5 बचा 40/7। 5 सही, 5/7 आंसर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 के बाद हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें देखिए कहा गया है रोनाल्ड एनल एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड है और एलन है, 2 लोग हैं। अच्छा, रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है। रोनाल्ड है कितने? 6 घंटे में 32 पृष्ठ, यानी 6 घंटे में वो 32 पेज, पृष्ठ को हम लोग पेज कहते हैं, 32 पेज टाइप करता है, ठीक है। जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में। एलन देखिए कितने? 40, 5 घंटे में कितने पेज करता है? 40। अच्छा, हम पूछें 1 घंटे में रोनाल्ड कितने करता है, 1 घंटे में एलन कितने करता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो 1 घंटे में अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में रोनाल्ड अगर पूछा जाए तो कितने पेज टाइप कर लेगा, तो 32/6 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे निकालना है। 2 काट दो, किससे? 2 3 6 और यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी ये 16/3 हो गया, ठीक है। अच्छा, एलन 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, तो आज 40 के बटे में क्या कर देंगे? 5, 5 8 40, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई, आप लोगों को पता है। तो क्षमता हम लोग क्या करते? ऐड करते थे, ऐड करते ना। तो चलिए यहाँ भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए रोनाल्ड प्लस एनल का 1 दिन यानी 1 घंटे में कार्य, 1 घंटे में देखिए कितना कार्य वो लोग करेंगे। तो 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा? 16/3 प्लस 8 ऐड कर देंगे, तो ये भिन्न बन गए, इसके बटे 1 मान लो, 3 LCM। और आप लोग डायरेक्ट 8 3 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा? तो 24 और 16 जो हो जाएगा कितना होगा? 24 और 6 30 और 10 40/3, कितना हो जाएगा? 40/3। ये देखिए फ्रैक्शन भिन्न की तरह होती है, जैसे 2 सही 3/4 लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2 चौको 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11/4 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4, तो इसमें 4 दूनी 8, 3 11/4, वही है फ्रैक्शन भिन्न की तरह, है ना। 8 3 24 और 16 40/3, यानी कि 1 घंटे में रोनाल्ड और एलन कितना? 40/3 पेज टाइप कर सकते हैं। अच्छा, 110 पृष्ठों का अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा? हमें कितने 110 पृष्ठ पेज टाइप करने हैं। वो लोग कितने कर रहे हैं? वो लोग 40/3 कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस साइड लिख लेते हैं। देखिए वो लोग कर रहे हैं 40, यानी कि रोनाल्ड एलन 40/3 पेज टाइप कर रहे हैं 1 घंटे में, लेकिन उन्हें करने कितने थे? 110 पृष्ठ। तो हम लोग 110 पृष्ठ करेंगे तो 110 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 40/3 को हम लोगों को काटना पड़ेगा, 110 लाना है, तो इस 40/3 का हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 3/40 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 110 पृष्ठ चाहिए। देखिए जितने का गुणा यहाँ पर किया उतने का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने घंटों में इन लोगों ने कितने पृष्ठ पेज करे हैं। हमें 110 पृष्ठ केवल निकालने, वैसे हम लोग निकाल नहीं सकते। तो 110 पृष्ठ लिखा, ये 40/3 खत्म करना, तो 3/40 कर देंगे। अब ये दोनों हम लोगों ने गुणा किया है ऊपर नीचे, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 110 गुणा 3/40। यहाँ पर देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 40 से ये 40। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए 110 पृष्ठ 51 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 40 लिखा, सॉरी यहाँ पर 40 लिखा है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 11, यहाँ पर ये देखिए 11 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो देखिए 11 का गुणा 3 में कर देंगे, 11 तिया 33
और बटे 4 हो जाएगा, बराबर कितने 110 प्रश्न हमें करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 33/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 33/4 आंसर नहीं दिया है, तो इस 33/4 को इन लोगों ने देखिए कैसे लिखा है। ये 33/4, इसको हम लोग भाग दे देंगे, 4 8 32, 8 बार गया 1/4, 8 सही 1/4, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 घंटे। अब 1/4 को हमको घंटे में बदलना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी 15 मिनट। तो 8 घंटे 15 मिनट, इसको हम लोग 1/4 को मिनट में चेंज कर दिया, क्योंकि आंसर हमारा घंटे मिनट में आ रहा। तो 8 घंटे 15 मिनट इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए ए बी एक साथ कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं, जैसा सवाल में कहा वैसा लिख देंगे। ए बी 28 दिनों में, ठीक। ए बी सी उसी कार्य को 21 दिन में। अब देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर कितना 21 दिनों में, ठीक है। सी अकेला उसे कितने दिनों में, सी का पूछा है। जैसा सवाल करते थे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 28 21। तो 28 देखिए 28 का हम लोग पढ़ा पड़ेंगे, 28 कम 28 दूनी 54, 54 21 कट जाएगा, नहीं 28 दूनी 54, हाँ ठीक है ना, 56 होता है, 28 दूनी 56 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अच्छा 28 दिया कितना हो जाएगा, तो 28 दिया हो जाएगा 81, नहीं कटेगा, है ना। अच्छा तो इसका एलसीएम ले लो। देखिए 28 और 21 पढ़ा नहीं आ रहा, देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और फिर देखिए 21 नहीं कटा, फिर देखिए काट देंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 या 21, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 3, फिर 3 एकम 3। ये देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 7 14, 14 में 28, 28 दिया कितना होता है, तो देखिए 28 दिया होता है 25 दिया 75, और 3 तिरका 9 75, और 3 कितना हो जाएगा ना 75, और 9 84। तो देखिए 84 कटता है 21 से, तो 28 दिया कितना हो जाएगा, 28 दिया होता है 84, और 21 चौको 84, जैसा सवाल में कहा तो वैसा लिख दिया। ये हमारी क्षमता पता चल गई, ये हमारा टोटल वर्क पता चल गया। अच्छा यहाँ पर देखिए ए और बी, देखिए क्या ए और बी बराबर, देखिए क्या दे रखा है, ए बी बराबर 3 है और ए बी सी बराबर 4 है। ए बी सी बराबर 4 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ए बी बराबर हम लोग यहाँ रख देंगे, ए बी बराबर 3 क्षमता रख देंगे, तो सी की हमें पता चल जाएगी। सी की कितनी जोड़ दें, जो 4 हो जाए, 1 जोड़ दो तो 4 हो जाए, 3 और 1 4, तो हमें सी की क्षमता पता चल गई, आंसर पता चल जाएगा। तो 84 और क्षमता कितनी 1, तो कितना 84 दिनों में सी कार्य कर लेगा। ये आंसर हो गया, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में देखिए क्या कहा गया है। देखिए ए और बी मिलकर 6 दिन में, यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, तो ये स्वतंत्र रूप में वह कार्य कितना, देखिए ए और बी कितना 6 दिनों में कर रहे हैं, और बी अकेला कितने 8 दिनों में कर रहा है, तो ए पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में कर देगा। हम लोग ए की क्षमता निकाल लेंगे, बस आंसर। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, देखिए 6 से नहीं कटेगा, 8 कमा 16, 8 3 24, 24 कटेगा 6 से भी, तो 6 चौको 24, 8 3 24, ये क्षमता हो गई। क्षमता कितनी हो गई, 4 और 3 हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ बी की 3 रख देंगे, तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 ही तो हो जाएगी। तो ए की हमें पता चल गई, हमें ए की ज़रूरत थी, तो ए की कितनी 24/1 कर देंगे, तो कितना 24 दिन लगेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर करते हैं। ए और बी एक कार्य 10 दिनों में, ए और बी कितना 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। बी सी 12 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, ए और सी 15 दिनों में, ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेला हुआ कितने दिनों में, ए अकेला पूछ रहे हैं, वही है जो सवाल अभी करते रहे हैं। चलिए देखते हैं
यहाँ पर ए और बी सी का टोटल कार्य यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 15 चौको 60, 60 एलसीएम, 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, ए का हमें केवल निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + b + c बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 6 5 11 4 15, तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। भागी तो देते थे, 15/2 हो गया। हमें चाहिए a का, तो देखिए यहाँ पर a की निकालनी है, तो हम लोग bc की वैल्यू रख देंगे। bc की कितनी है, 5, तो bc की देखिए 5 रख देंगे तो हमें a की निकल आएगी। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15/2 में से 5 घटा देंगे, तभी तो a की निकलेगी। तो घटा दो, तो 5 दूनी 10 यानी 15 - 10/2। ये भिन्न है, सॉल्व कर दिया, 15 में से 10 गई 5/2, यानी ए की क्षमता कितनी आई, ए की क्षमता आई 5/2 आई। तो हमने एक एक पूछा है टोटल कार्य कितने दिनों में कर देगा, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। ये टोटल कार्य 60 है और क्षमता कितनी है, 5/2, ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 60 × 2/5 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। देखिए 24 दिन लगेंगे अगर ए अकेला वही कार्य करेगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और आपको कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए एक काम को 4 दिनों में, ए है किसी काम को 4 दिनों में, बी 6 दिनों में, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम करें तो उस काम को, ये देखिए जो शुरुआत में बताया, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए और बी की निकालनी, तो इन दोनों की जो टोटल कार्य और क्षमता निकाल लेंगे। कितना, 6 चौको 24, नहीं 6 दूनी 12, 12 भी कटेगा, देखिए 4 तिया 12, 6 दूनी 12 कट गया। टोटल काम कितना हो गया, 12/5, 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा, 2/5, 2 सही 2/5 आंसर आ जाएगा। देखिए 2 सही 2/5, इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये पेन अपने आप ही भाग रहा है, तो देखिए 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 11 नंबर देखते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में, देखिए बी और सी दे रखा 12 दिन में, सी और ए देखिए उल्टा दे रखा है यहाँ पर सवाल, पहले ए और बी दे रखे थे, अब देखिए सी और ए 8 दिनों में, ठीक है। तीनों मिलकर 6 दिनों में, तीनों का मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिनों में, ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए जैसा सवाल था वैसा ही हम लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता हो, हम लोग सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले टोटल वर्क और क्षमता। तो 12 दूनी 24, 24 देखिए कटेगा, सबसे कटेगा, ठीक। तो 12 दूनी 24 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें बी और सी की क्षमता कितनी पता चली, 2, तो बी सी की जगह हम लोग 2 रख देंगे, रख दिया 2, ठीक है। अब हम लोग 2 रख दिया है, हमें करनी कितनी है, 4, तो ए की कितनी है, ए की 2 रख देंगे, तो 2 और 2 ऐड कर दोगे 4 हो जाएगी। तो हमें ए की पता चल गई, ए की कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम लोग ए की कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे, तो सी की हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 3 है टोटल क्षमता, तो ए की 2 रख दी, तो सी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर हमें ए की पता चल गई, सी की, अब हम लोगों को बी की और ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें सी की यहाँ 1 रख दें, यहाँ पर टोटल क्षमता कितनी है, 2, तो बी की हमें कितनी हो जाएगी, 1 और जोड़ देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो हमें तीनों की क्षमता पता चल गई। देखिए तीनों की क्षमता कैसे, ए की कितनी है, ए की देखिए 2 है, और बी की देखिए क्षमता कितनी है, बी की 1 है, और सी की देखिए कितनी है, सी की भी 1 है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, ए और बी कितने दिनों में कर देंगे, तो हमें ए बी की क्षमता पता चल गई है। ए बी की क्षमता कितनी है, 2 1 3 है टोटल कार्य, यानी कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा है 24, क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। ए और बी की पूछा है तो ए और बी की जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 से काट देंगे, 3 8 24, 8 दिन में कर लेंगे ए और बी दोनों मिलकर। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्स और वाई एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, वो 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। फिर एक्स छोड़ गया और वाई ने शेष काम 32 दिनों में पूरा कर दिया।
वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सवाल का स्टेप आप लोग समझेंगे, बहुत ही ईजी है, केवल आपको सहज समझना है। देखिए एक्स और वाई, एक्स है और वाई, एक्स और वाई कितना 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में लिख दिया। वे 6 दिन एक साथ काम कर सकते हैं। कितना? एक साथ। एक साथ का मतलब 6 दिन वाई ने भी किया होगा और एक्स ने भी किया होगा। 6 दिन एक साथ काम किया, ठीक है। फिर एक्स छोड़ गया। देखिए एक्स ने काम छोड़ दिया, वाई करता रहा, है ना। वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। देखिए जो काम हमारा 30 दिनों में होना था वो काम कितने दिन में अब हो रहा है? वो हमारा हो रहा है 32 दिनों में हो रहा है ना। तो अब देखिए वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में, ये पूछ रहा है कि वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता था। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको समझना है। देखिए यहाँ पर x 6 दिन और y 6 दिन दोनों ने साथ में काम किया, ठीक है। काम हमारा 30 दिनों में ख़त्म हो जाता अगर x और y दोनों मिलकर काम करते, लेकिन x छोड़ गया तो इसलिए y ने 32 दिन में काम पूरा कर पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, 32 दिन में काम पूरा कर पाया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए 32 दिन तो y अकेला पूछे हैं, तो यहाँ पर अगर y द्वारा किया गया कार्य तो y द्वारा देखिए 6 दिन ये इन दोनों ने साथ किया और 32 दिन अकेले किया, तो y ने टोटल कार्य कितना कर दिया? 38 कार्य कर दिया। 30 हो रहा था लेकिन कार्य कितना हुआ? 38, यानी 8 दिन और ज़्यादा लग गए। अब देखिए 8 दिन किस वजह से ज़्यादा लग गए? क्योंकि x काम छोड़ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं अगर कार्य जो पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में, कार्य जो पूरा हुआ कितने दिनों में? 38 दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य जो पूरा हुआ कितना दिनों में हुआ? 38 दिनों में पूरा हुआ। लेकिन हमें 30 दिनों में ख़त्म करना है और वाई अकेले कितने दिनों में करेगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य बटे क्षमता, ये हमको मालूम है पहले से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए जो x है कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो x ने कितने दिन? 24 दिन पहले काम छोड़ा। क्योंकि 6 काम कर लिया, 6 काम 24 6 30 हो जाता है। काम 30 दिन में होना था लेकिन ये 24 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। y ने कितने दिन पहले? y ने 8 दिन ज़्यादा किया, तो y ने 8 दिन ज़्यादा, काम 30 दिन होना था लेकिन 8 दिन ज़्यादा लग गया, ठीक। यहाँ हम लोग x और y का हम लोग क्या निकाल देंगे? x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/24, ये आ गई। 8 के बटे में 24, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा ना, 8/24, 8 एक 8, 8 3 24, यानी 1/3 आ गया। इनकी क्षमता x की क्षमता कितनी? 1 आ गई, y की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। ये हमें पता चल गई, ठीक, क्षमता पता चल गई। तो अब हम लोग सवाल भी लगा लेंगे। अच्छा टोटल कार पूछा जाए तो कार देखिए टोटल कार कितना हो जाएगा? तो कार बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम, एफिशिएंसी इनटू समय। तो एफिशिएंसी हमारी क्षमता यहाँ पर कितनी है? 3 और 1 4 है, तो 4 लिख देंगे। और समय कितना लग रहा था? 30 दिन, तो 30 लिख देंगे। यानी 30 चौको कितना हो जाएगा? 120। 120 दिन में काम समाप्त हो जाता अगर ए और बी दोनों मिलकर करते। लेकिन यहाँ कार्य किसने किया? केवल y ने। तो y की क्षमता 3 है, तो 120 और y की क्षमता कितनी है? 3 है, तो बटे में 3 कर देंगे, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, यानी y ने टोटल काम कितने? 40 दिनों में कर दिया। तो इसका देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ना समझ में आया तो आप लोग स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए और बी एक कार को 8 दिन में, ए है और बी है 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में। देखिए बी सी 12 दिनों में, और सी और ए 8 दिनों में, सी और ए 8 दिनों में, ठीक। तदनुसार तीनों मिलकर वही कार कितने दिन में, यानी ए और बी और सी तीनों का है, तो ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी सॉल्व करते चले आए हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, देखिए 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ए और बी सी तीनों निकालनी है। तो हमें देखिए ए और बी
कि 3, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 3 2 5 3 8 हो गया। तो काट देंगे, 4 आ जाएगा 2 से, ए और बी और सी बराबर 4 आ गया। ये तो आपको पता, 2 से ये कैसे काट देते, बटे में आ जाता, कट गया। ठीक, यहाँ पर ए और बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 3, तो सी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ पता ही नहीं करनी है, हमें ए बी सी तीनों की पता है, 4 है तो 4 लग देंगे। तो 24 के बटे में डायरेक्ट 4 काट देंगे, 4 छंग 24, 6 आंसर आ जाएगा, यानी 6 दिन में वो लोग काम कर देंगे तीनों लोग। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी मन लगता रहे। आपको बता देना है कमेंट बॉक्स माध्यम से कि हम लोग स्पीड पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं। जैसा पढ़ा रहे हैं, या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, जिससे कि हमें और थोड़ा मोटिवेट होने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके।